नमो निंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो उपजाणम, नमो लोहि सब्ब सावणम, ऐसो पंच नमस्कारो सब्ब पाव पणसणो, मंगलानंद सब्बे सिंह परमम हरि मंगल। एक मिनट। वो सगर के मुंह से सुनते हैं। मंगल कल्याण आवासम जीवा पावती न दुख दो गच्छम तुहल समतिलते चिंतामणि कप्पपावो प्रिये पावंती अविखेणम जीवा कय रामरम थानम ये संतो मायश भक्ति प्रदीप्रेण येन तादिविदिज्य बोहिम भवे भवे पास चिन्चंत। बहुत धन्यवाद। मैं अपने माता पिता सभी बुजुर्ग मानतुम स्वामी केशवी देवी, आदिनाथ भगवान, पद्मावती देवी और पार्श्वनाथ भगवान, सभी देवी देवताओं को, हमारी कुल देवी सती माता जी और सभी पुण्यशाली आत्माओं को नमन और वंदन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। मानववादी आपको वंदन, सभी बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे हैं उनको भी वंदन। आपका आशीर्वचन जी सर। आशीर्वचन जी, हमारे आराध्य भगवान श्री ऋषभ देव के श्री चरणों में वंदन, पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में वंदन, मानतुंग ऋषि जी को नमस्कार, अभिवादन, वंदन, वंदन चक्रेश्वरी माता को और पद्मावती माता को, और बहुत बहुत वंदन, अभिवादन, नमस्कार हमारे सम्मानीय श्री जयविंद जैन साहब का, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनके माध्यम से हम कुछ सीख पा रहे हैं, एक ऐसी नई चीज, ऐसा एक नया विषय जिसका ज्ञान उन्हें तो है और वो ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञान कभी भी किसी न किसी के माध्यम से पहुंचता है, किसी गुरु के माध्यम से पहुंचता है, तो वो गुरु हैं और गुरु के माध्यम से हम लोगों तक ज्ञान की किरणें विकीर्ण हो रही है, पहुंच रही है। सभी उपस्थितों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, वंदन। अपने किसी समय में राजा भोज का राज्य था, ये आप जानते हैं, और आपने राजा भोज और गंगू तेली की कहानियां बहुत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली बात अक्सर लोग उदाहरण के रूप में दिया करते थे। भोज एक समय में नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, प्रातःकाल का समय था, और जैसे ही वो भ्रमण कर रहे थे उन्होंने देखा कि नदी के उस ओर से, उस किनारे से एक व्यक्ति इस किनारे तक आने का प्रयत्न कर रहा है और वो इस किनारे आ रहा है। राजा ने इस तरफ पहुंचने के बाद उससे पूछा, राजा ने निकटता से देखा, वह ब्राह्मण था, विप्र था, तो पूछा, कियन मात्रम जलम मित्रम, यानी नदी में पानी कितना है, कहाँ तक पानी है? तो विप्र उसका उत्तर देता है, जानू दधनम नराधिपा, जांगे भीग जाए यानी घुटनों तक पानी है नदी में, इतना पानी है। इसका उत्तर विप्र ने दिया, ब्राह्मण ने दिया। राजा ने फिर प्रश्न किया, ईदृशम किम अवस्थाते, मतलब आपकी अवस्था ऐसी क्यों है, मतलब उनके कपड़े ठीक नहीं थे, स्थिति सामान्य सी थी, तो पूछा आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, फिर आपकी स्थिति कैसे है? उसका उत्तर वो देता है, नहीं सर्वे भवा, सब आपके जैसे उपकार करने वाले नहीं होते हैं, सब अपने आप को, दूसरों को भी अपने सदृश बनाने वाले से भगवान
को आने का प्रयत्न किया। जेविन जैन साहब हम सबको अदृश्य बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस तरह का नहीं कर सकता, कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं। तो राजा भोज उनमें से हैं। जैसे सुदामा को ने अपने तुल्य बना दिया, सारी मुसीबतों को दूर कर दिया, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। तो जेविन जैन साहब जैसे गुरु भी, जैसे व्यक्तित्व बहुत गिने चुने होते हैं। गिने चुने लोगों को ही वो सौभाग्य भी मिलता है कि वे ऐसे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर सके। और हम सबका सौभाग्य है, जो भी सहपाठी है, साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका सौभाग्य है कि वो हम सब जेविन जैन साहब से भक्तामर के बारे में सीख रहे हैं, और भक्तामर के साथ साथ अन्य बातों की भी जानकारी हमको मिल रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा हम सबसे कि मिला है अवसर, नजरअंदाज न कर। मिला है अवसर, नजरअंदाज न कर, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। ये अवसर मिला है, मौका मिला है। अब इस मौका का कितना हम लाभ लें, बहती हुई नदी है, उसमें कितना हम उस पानी को ले लें, स्वीकार कर लें, कितना हाथ धो सकते हैं, कितना हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कितना पानी हम अर्जित कर सकते हैं, तो ये हमारे पर निर्भर है। तो मिला है अवसर, नजरअंदाज न कर। कौन जाने फिर ऐसी घड़ी आए ना आए, कौन जाने फिर ऐसी घड़ी आए ना आए। हर पल जी भर कर जी, हर पल जी भर कर फिर जी। महंगी है, याद रखिए, जिंदगी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। कई लोग सिर्फ गुलछरे उड़ाते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, पर ये जिंदगी बड़ी कठिनाई से मिलती है। और जैनत्व में तो कहा जाता है कि कई भवों के बाद मनुष्य भव मिलता है। तो इस मनुष्य भव का पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। न बर्बाद कर क्षण भी, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, निरर्थक नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। फिर तेरे द्वार आए न आए, तेरे द्वार आए न आए। हमें ये मौका मिला है, हमें अवसर मिला है कि हम जेविन जैन जैसे गुरु से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना होगा, बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से हमें यह लाभ उठाना चाहिए। और जब जब भी मिले इस तरह का कि ऐसे गुरु हों और ज्ञान को बांट रहे हैं, तो आकर के ज्ञान स्वीकार करना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। मैं परमादरणीय श्री जेविन जैन साहब से, जो हम सबके गुरु हैं, दादा हैं, मार्गदर्शक हैं, अंगुली पकड़ करके हमको अपने साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे विनम्र, विनयी, ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी व्यक्तित्व के धनी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभी उपस्थितों की ओर से वंदन करते हुए, सभी उपस्थितों की ओर से वंदन करते हुए, कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपने साथ ले चलें। जो ज्ञान आपके पास है उसका कुछ हिस्सा हमें भी दें। सम्मानीय जेविन जैन साहब। धन्यवाद आदरणीय मनोहर भारती जी। जी नमस्कार सर। आप इतना बोल देते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है सूर्य के सामने मैं दीपक हूँ। आज हमारा 5th डे है एडवांस मास्टर इन भक्तामर कोर्स का, 5वां दिवस, 21 दिन का कोर्स है। और कल जितने भी हमने 6ठे श्लोक किया और 7वां श्लोक किया था, और हमने कुछ बातें कही थी कि मैं कुछ भेजूंगा, आज मैंने कोशिश की वो सारी भेजी है आपको। जैसे अपना 1 to 48 श्लोक, मंत्र मंगल मंत्र भक्तामर पढ़ने से पहले, भक्तामर के बाद पढ़ने के लिए, वो सारी जानकारी जितनी दे सकता था उससे कहीं शायद कल जो प्रॉमिस किया उससे भी ज्यादा देने की कोशिश की है। और एक जूम यूजर कौन है, उनको कल भी 2 बार रिक्वेस्ट किया, आज भी है, तो जूम यूजर अपना वीडियो ऑन करे और बाकी लोग भी अपने वीडियो ऑन करें। नहीं तो हमारे में स्ट्रिक्ट है कि अगर आप वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो हम कभी भी उस दिन के लिए आप आउट रहेंगे। आप चाहें बने रहना तो अपने वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो क्योंकि आप स्वेच्छा से कह रहे हो कि हम यहाँ नहीं है, सिर्फ छोड़ दिया है आपको, तो अपने कीजिए। जूम यूजर से खास है कि वो अपना वीडियो ऑन करे, बाकी सभी लोग क्या नाम है उनका, और अपना नाम लिखिए, क्या है आपका नाम, सभी अपना सही नाम लिखे ताकि हम कार्य को सुचारू रूप से चला सके।
ठीक है, मौज जी ने लिखा है वो नए ग्रुप में शामिल हो गए, शायद उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, उनको दोबारा कल भेज देंगे हम, या रात में ही क्लास खत्म होने के बाद सभी वापस रिपीट कर देंगे। मोहित जैन कौन? करो, ठीक है, नहीं जिनकी बात आती है वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम भक्तामर की 8वीं 9वीं और 28वीं गाथा करेंगे। आज सोचते हैं 8वीं 9वीं से हम 28 क्यों पहुंचेंगे। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि हम क्यों 28 ले रहे हैं साथ में, और नहीं तो जब समय आएगा तो बता ही दूंगा। आज हम 8वीं पहले ले रहे हैं, कल तक हमने 7 कर ली थी। हमें 21 दिन में पूरी 48 गाथा करनी है, और बहुत ही डिटेल और बहुत सी नई बातों के साथ। आज भी कुछ उसमें नई बातें और जोड़ेंगे हम। एक गाथा के पीछे हम आज 8 देंगे, अलग अलग बातें। कल तक हमने 7 दी थी, आज 8वीं और जोड़ते हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो 9 जोड़ेंगे आज। चलिए 2 और जोड़ेंगे आज। चलिए हम 8वीं गाथा शुरू करते हैं। उससे पहले भक्तामर की पहली और दूसरी, जैसा मैंने कहा था हम कोई भी काम करते हैं पहली दूसरी गाथा जरूर करते हैं। और श्लोक 1, जीवन में आए सारे विवाद को मिटाने हेतु सर्वोपद्रव विनाशक भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितान सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा कालंबनम भवजली पततांजनानां। मंत्र ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं क्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रूं रों रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं स्वाहा। भक्तां तो शत्रु व सिर का दर्द नष्ट करने हेतु कष्ट निवारक सर्व विघ्न विनाशक यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा तद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिणाणम्। आज 8वां श्लोक है। 8वां 8, जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति हेतु सर्वारिष्ट संहारक अनिष्ट निवारक मत्स्वेति तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदनेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मणारामानंद देव्यै नमो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारेण। जैसा कहा था कि पहले हम जो भी नया श्लोक है उसकी एक बार हम सुनते हैं, दूसरी बार उसके साथ आप रिपीट कीजिए। अभी आपके पास है, आज आपको सबको पीडीएफ मिल गया है, अब इसके साथ आप रिपीट कीजिए। बुक 8, जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति हेतु सर्वारिष्ट संहारक अनिष्ट निवारक मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदनेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट्
विचक्राय च्रों च्रों स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मणारामानंद देव्यै नमो नमः स्वाहा। धृति ओम ह्रीं अर्हं नमो मदानुसारेण। चलो, एक बार और बजाने की जरूरत है या बस बहुत है? ठीक। 8वां श्लोक है जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति हेतु सारे अनिष्ट योग दूर हो जाते हैं, घाव पीड़ा दूर होती है। ये उसमें नहीं है, लिख लीजिए, घाव पीड़ा दूर होती है। आपको जिनको किताबें भेज दी गई है कल, जिनके भी जिन्होंने एड्रेस दिए थे सबको भेज दी गई है, कल तक सबको भेज दी थी। ठीक है, कल करीब 13 जनों को भेजी है पार्सल। हाँ, मिल भी गई है भरत जैन को। गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, धन्यवाद। तो इसका हम आ जाते हैं पहले इसके श्लोक में। मत्वेति नाथ, नाथ मतलब हे स्वामी, इति मत्वा ऐसा मानकर ही मया तनुधिया अपि, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी, तव मतलब आपका, इदम यह, संस्तवनम मतलब स्तवन, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है कि तब प्रभावत आपके प्रभाव से वह सता सज्जनों के चेता चित्त को उसी तरह हर्ष्यति मतलब क्या होता है, हरण करेगा। ननु निश्चय ही, जैसे उत बिंदु जल बिंदु, नलिनी दलेशु का मतलब होता है कमलिनी के पत्तों पर। कमलिनी क्या है? कमल का पत्ता। मुक्ताफल कमल का पत्ता। मुक्ताफल मोती के समान कांति को उपेति प्राप्त होता है। आज नई चीज हम जोड़ रहे हैं, पद्मानुवाद। तू प्रभाव ते कहूँ विचार होसी, यह दुति जन्मनाहर, जो जल कमल पत्र पे परे, मुक्ताफर की दुति विस्तरे। इसका भी अर्थ अभिप्राय साथ में देख लेते हैं। मुझ अल्पज्ञ द्वारा रचित यह साधारण स्तोत्र भी आपके प्रभाव से सज्जन पुरुषों के मन को अवश्य हरण करेगा। जैसे कमलिनी मतलब कमल के पत्ते, कमल के पत्तों पर पड़ी हुई जल की बूंद भी उन पत्तों के प्रभाव से मोती के सभा शोभा पाती है। उनको देखते हैं तो कितना मन हर्षित होता है, खुशी होती है। हे प्रभु, जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते पर पड़ा हुआ ओस बिंदु उस पत्ते के स्वभाव एवं प्रभाव से मोती के समान आभा बिखेर कर दर्शकों के चित्त को आह्लादित करता है, उसी प्रकार मुझ मदबुद्धि के द्वारा किया हुआ यह स्तवन भी आपके प्रताप प्रभाव एवं प्रसाद से सज्जन पुरुषों के चित्त को प्रफुल्लित करेगा। गुण गायन भले ही मंद बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उसमें आपके गुणों का ही पुट आघात विद्यमान है। तो आश्चर्य नहीं है कि मेरा लघु स्तोत्र भी महान चमत्कारी बनकर सत्पुरुषों के हृदय को प्रफुल्लित करने में समर्थ होगा। ओस की बूंद का भी कोई महत्व होता है, परंतु वही बूंद जब कमल के पत्तों पर पड़ जाती है तब स्वभावतः ही वह मोती का रूप धारण करके दर्शकों के मन को मोहित करती है। आखिर उस पानी की बूंद को मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमल के पत्ते का ही क्या यह स्वाभाविक प्रभाव नहीं है? अर्थात अवश्य है। उसी तरह स्तुति में निहित, स्तुति मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, निहित सारा चमत्कार जन्मन के परम प्रसाद का परिणाम है। इसमें और मेरा कुछ भी नहीं है। भव्य जीवों के वचन रूपी जलकरण मिथ्यात्व मल मेल के हटते ही गुणानुवाद रूपी पत्ते भी उस पानी पर फैले हुए हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा पर कर्मों के आवरण है, उसमें यथार्थ स्वरूप होना असंभव है। तब भी पुद्गलिक शब्दों से मेरे द्वारा जो स्तवन हो रहा है वह संतों सज्जनों को संतुष्ट करेगा। अब आप इसकी विधि जान लेते हैं, मंत्र इसकी।
मंत्र है उसका ओम राम रीम ढूम रा 80 अवसा अप्रति चक्रे फट विचक्रा झोम झोम स्वाहा। पुनः ओम रीम लक्ष्मण रामा चंद्र देव्ये नमः स्वाहा। और रिद्धि मंत्र है उसका ओम रीम अरणवो अरिंताणम नमो पायाम सारिणम। विधि विधान लिखना हो लिख लीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। अरिष्ट अर्थात अरिठा, अरिठा के बीज की माला, अरिठा के बीज होते हैं पानी में घोलते तो समुद्री साबुन जैसे झाग देते हैं। अरिठा के बीज की माला से 29 दिन मतलब 29 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा, मैं धीरे बोलता हूँ वापस, मरीठा के बीज की माला से लिखिए। मरीठा के मतलब अरिठा के बीज की माला से 29 डेज 29 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा मंत्र का जाप करते हुए घृत मिश्रित गूगल, अगर इसको चमन गूगल का पाउडर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तो घृत मिश्रित गूगल की धूप का क्षेपण किया जाता है। गृहस्थ लिख लिया सभी ने? गृहस्थ नमक की डली से होम भी करते हैं। अब इसका फलागम जान लेते हैं। यंत्र को पास में रखने से तथा 8वां काव्य मतलब ये श्लोक रिद्धि मंत्र के साथ आराधन से, यंत्र को पास में रखने से तथा 8वां काव्य रिद्धि मंत्र की आराधन पढ़ने से सब प्रकार के अरिष्ट अर्थात आपत्ति विपत्ति पीड़ा, दोबारा बोल रहा हूँ, यंत्र को पास में रखने से तथा 8वां काव्य रिद्धि मंत्र के आराधन से सब प्रकार के अरिष्ट अर्थात आपत्ति विपत्ति पीड़ा आदि दूर होते हैं। नमक के 7 टुकड़े लेकर, अब ये खास है उपयोग, नमक के 7 टुकड़े लेकर एक एक को 108 बार मंत्र, नमक के 7 टुकड़े लेकर एक एक को 108 बार 7 टुकड़े ने पहले एक उठाना है, उसको 108 बार मंत्र कर पीड़ित अंग पर झाड़ने से पीड़ा दूर होती है। आपको विधि फलागम और उसके कैसे हम उपयोग कर सकते हैं ये सब एक साथ आपको इतनी जानकारी या तो आज मिल रही है आने वाले में मिलेगी जो ग्रंथ आएगा उसमें, ठीक है। दोबारा पूरा बोल देता हूँ। यंत्र को पास में रखने से तथा 8वां काव्य रिद्धि मंत्र के आराधन से सब प्रकार के अरिष्ट अर्थात आपत्ति विपत्ति पीड़ा आदि दूर होते हैं। नमक के 7 टुकड़े लेकर एक एक को मतलब एक उठाना है, 108 बार मंत्र कर पीड़ित अंग को झाड़ने से पीड़ा दूर होती है। कहानी एक साथ ही ले लें या अभी एक एक की अलग ले लें? मतलब भारती जी जी सर, एक एक की एक साथ ही कहानी या एक एक श्लोक की एक ही बार कहानी ले लें या अलग एक साथ? नहीं एक साथ ले लीजिएगा, कहानी चलेगी। चलेगा? याद हाँ, रहे कहानी एक साथ। किसके लिए किया, नवा किसके लिए, 28 किसके लिए, ये नहीं रहेगा। हाँ भूल जाएंगे लोग, ये भी बात सही है। 8 की जी कड़ी ठीक है, ये पहले पूरा कर लेते हैं सर, फिर उसके बाद कहानी और उसके बाद फिर तो 8वां श्लोक, नाम से नहीं दाम से भी। देखिए हर कहानी में कुछ ना कुछ बात सीखने की मिलती है। जब आपको मौका मिलता है कि कुछ मांग लो, तब आप क्या मांगते हो, आपकी क्या इच्छा होती है उसके हिसाब से होता है। और वो मौका चूक गए
आपने कुछ और मांग लिया तो वो मिलेगा। तो इस कहानी में है नाम से नहीं दाम से भी। वसंतपुर नगर में धनपाल नाम का, क्या नाम है उसका, धनपाल नाम का धनपाल। वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसकी पत्नी नाम के अनुरूप गुणवती थी, लेकिन धर्मात्मा था लेकिन धन और संतान का अभाव दोनों को सताता था। देव योग से उन्हें एक जैन साधु का सानिध्य मिला। कहते हैं कि संत का संग संतोष देता है, संत का संग संतोष देता है। हुआ भी यही। गुणवती ने जैन साधु से पूछा, महाराज मुझे कर्म ने दोनों प्रकार से मारा है। प्रथम तो निर्धनता पीस रही है, दूसरी संतानहीनता से दुखी रहती हूँ। क्या करूं? कृपया इस संकट से उबारने का उपाय बताइए। आप होते तो क्या मांगते? धन हो तो अंगूठा ऐसा कीजिए, संतान हो तो ऐसे, पर दोनों ही अच्छे है ना। धन है तो एक अंगूठा दिखाइए, संतान है तो दूसरा अंगूठा दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं, पर आप उस वक्त क्या मांगते हो? हाथ अभी नहीं दिखाना है, कोई भी हाथ अभी, सब अपने डाउन कीजिए बाद में। चलिए ये हाथ डाउन कर लीजिए, इससे मुझे लगता है कि आपको कुछ बोलना है। चलिए जैन साधु दया के सागर थे। उन्होंने धनपाल और गुणवती दोनों को भक्तामृत स्तोत्र का अष्टम का मतलब 8वां काव्य मंत्र विधि समय सिखा दिया। श्रद्धा भक्ति का परिणाम अवश्य मिलता है यदि, अब देखिए इस खास बात, यदि निष्काम भाव से मंत्र का आराधन किया जाए तो कहने ही क्या है, निष्काम भाव से। धनपाल ने पर्यक आसन पर से 3 रात मंत्र की आराधना की तो आसन देवी ने दर्शन दिए। बातें न मनोभाती ने बताया ना, जिनका लड़का फॉरेन में था, जी। मंडे को पूरे दिन उनका जाप चलता रहा, तो उन्होंने भी क्या 3 दिन रात मंत्र की आराधना की तो शासन देवी ने दर्शन दिए। देवी बोली, कहो क्या चाहते हो, बस तुम्हारी किसी एक चिंता को इस समय समूल समाप्त कर दो। किसी एक चिंता, उनकी 2 चिंताएं थी। धनपाल को गरीबी ने खूब सताया था। उसने सोचा कि जीवन मिला है तो उसके लिए धन की आवश्यकता बहुत है, इसके आगे संतान का सवाल इतना मोहनीय नहीं है। सो उसने धन की पूर्ति की बात देवी से कह डाली। देवी ने तथास्तु का और विदा ली। अब धनपाल नाम से ही नहीं धनपाल नाम से नहीं, दाम से भी धनपाल हो गया। यथा नाम तथा गुण हो गया उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक करेंगे। आज 8 पहुंच गए, अभी 9 और फिर 28। ठीक है, 9वां काव्य सुन लेते हैं। वक्ता 9 पुत्र प्राप्ति व चोरी के भय को दूर करने हेतु चोर भय विवर्जक मार्ग सुरक्षा। आस्तांतवस्तव नमस्ते समस्त दोषम तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरी सुजलजानि विकास भांजी। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रों क्लीं रह 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 हम हः नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो संभिन्न सोयाणं राम ह्रीं रूं फट् स्वाहा। अब एक दफा साथ में उच्चारण भी कर लीजिए। वक्ता 9 पुत्र प्राप्ति व चोरी के भय को दूर करने हेतु चोर भय विवर्जक मार्ग सुरक्षा। आस्तांतवस्तव नमस्ते समस्त दोषम तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरी सुजलजानि विकास भांजी। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रों क्लीं रह 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 हम हः नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो संभिन्न सोयाणं राम ह्रीं रूं फट् स्वाहा।
नमस्युक्त आस्ताम त्व अस्त समस्त दोषम, संपूर्ण दोषों से रहित, त्व संस्तवन आस्ताम, आपका स्तवन तो दूर रहा, किंतु तत्संख्या अपि, आपकी पवित्र कथा भी जगताम, जगत के जीवों के दुरितानी, पापों को हंति मतलब नष्ट कर देती है। षष्ठ किरण सूर्य दूर रहता है, पर उसकी प्रभा एवं मतलब प्रभा ही पद्मा करेशु, सरोवरों में जल जानी, कमलों को विकास भांजी विकासित कुरुते कर देती है। पद्मानुवाद, तुम गुण महिमा हत दुख दोष, सो तो दूर रहो सुख कोश, पाप विनाशक है तुम नाम, कमल विकासी जो रविधाम। इसका अर्थ अभिप्राय समझ लेते हैं। सूर्य तो दूर रहे, परंतु अरुण प्रभा ही सरोवरों के कमलों को खिला देती है। उसी प्रकार हे भगवान, आपका निर्दोष स्तवन करने से क्या महत्व बताऊं। आपके नाम का केवल उच्चारण ही संसारी जीवों के समस्त पापों का विनाश कर देता है। अर्थात संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है। मात्र आपके चरित्र की चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है, तब स्तवन की अचिंत्य शक्ति का तो कहना ही क्या है। नाम में ही जब इतनी ताकत है, जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो उसका ताकत, उसकी शक्ति, उसका प्रभाव का कहना ही क्या है। सूर्य पृथ्वी के धरातल से कोसों दूर अपने स्थान पर अवस्थित है, तो भी अपनी प्रभा के सरोवरों के कमलों को खिला देता है। अर्थात आपकी चर्चा तो सूर्य की प्रभा के सदृश है। आपका स्तवन प्रत्यक्ष रवि मंडल है। रिद्धि और मंत्र की बात कर लेते हैं। नमः काव्य, हाँ, इसमें मंत्र में भी एक लाइन जोड़ी है और रिद्धि मंत्र में भी एक लाइन जोड़ी है। नवे काव्य का मंत्र, कॉपी पेन लेके सब बैठे होंगे, लिख लीजिए। हाँ, नवे का जो मंत्र है, नवे में कहा अपना मंत्र है ओम ह्रीम सिंह ओम किंग र हम ह नमः स्वाहा। अब उसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए, ओम नमो भगवते, लिख लीजिए किसी किताब में, नहीं है। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीम रूम नमः स्वाहा। ऐसे ही रिद्धि मंत्र है इसका। एक मिनट, मैं दोबारा बोलता हूँ। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीम रूम नमः स्वाहा। चलिए रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीम अरणमो अरिंताणम नमो सबिन सोदारणम राम ह्रीम रूम रह फट स्वाहा। ये तो है आपके पास। ओम रिद्धि नमः, ये एक तसा जोड़िए, ओम रिद्धि नमः। नमः रिद्धि और मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। तो इसमें आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीले वस्त्र धारण करने हैं। पूर्व दिशा पीले वस्त्र। 8 में मैंने आपको दिशा नहीं बताई थी, उसमें लिख दीजिए पूर्व दिशा।
पूर्व, उसमें पूर्व दिशा है। ठीक है, चलिए फलागम इसका समझ लेते हैं। इस काव्य का रिद्धि और मंत्र के बार बार स्मरण करने से तथा यंत्र को पास में रखने से मार्ग में चोर डाकुओं का भय नहीं रहता है। किसका भय नहीं रहता? चोर डाकुओं का। आप कार चला रहे हैं, मार्ग जा रहे हैं, रात का समय है, तो उस समय आप ये मंत्र का जाप कीजिए। ऐसे कई उदाहरण है, रात के समय ऐसे भयावन जंगल में से जब गाड़ी निकलती है, इस मंत्र का उच्चारण बड़े आराम से उनको सुगमता से रास्ता पार करा देता है। दूसरा, अपने साधु साथ में जो विहार करते हैं उनके लिए भी ये नवा श्लोक पर मंत्र और रिद्धि सहित। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। फलागम इस काव्य रिद्धि और मंत्र के बार बार स्मरण करने तथा यंत्र को पास में रखने से मार्ग में चोर डाकुओं का भय नहीं रहता है। अब इसकी बाकी चीजें सुन लीजिए। 4 कंकड़ियां को लेकर प्रत्येक कंकड़ी को 108 बार मंत्र कर चारों दिशाओं में फेंकने से मार्ग क्लित हो जाता है। एक कंकड़ी ली, 108 बोला, एक दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी, और फिर आप रवाना हो गए। तो आ जाते हैं, इसकी भी कहानी कर देते हैं। आपकी कामना पूर्ण होगी। और ये जो नवा काव्य है, नवा काव्य था अपना पुत्र प्राप्ति और चोरी के भय को दूर करने हेतु। जिनके संतान में लड़का चाहिए, पुत्र प्राप्ति, तो नवा संतान भी, और संतान कौन सी? लड़का। पुत्र प्राप्ति व चोरी के भय को दूर करने, दस्युत कर चोर भय विवर्जक। दस्यु मतलब पुराने जमाने में डाकू वगैरह जो होते थे, उनका भय को नष्ट करने वाला और मार्ग में सुरक्षा देने वाला। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भद्रा नगरी के राजा हेमब्रह्म अपनी आज्ञाकारिणी भार्या मतलब पत्नी हिमशी के साथ एक दिन वन क्रीड़ा को गए। वन में क्रीड़ा करने जाते थे पुराने जमाने में। वहां दोनों ने साधना में निमग्न जैन साधु के दर्शन किए। वे दोनों उनकी शरण में आ पहुंचे। ध्यानस्थ साधु को अपलक निहारते रहे और मनी मन संतान प्राप्ति की कामना करने लगे। मन पर ज्ञानी साधु जब साधना से मुक्त हुए तो राजा रानी को अपने समीप बैठा पाया। उन्होंने दोनों के मनोभावों को पढ़ा। राजा रानी अपनी बात कहने वाले थे। साधु बोल उठे, राजन, सर्वप्रथम अपने राज्य में पंचेंद्रिय जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाइए। मूक पशुओं की दया, दुखी दीन अपंगों को दान, त्यागी साधु संतों की सेवा का संकल्प लीजिए। त्यागी साधु संतों की सेवा का संकल्प लीजिए। दया, दान और सेवा ही दुखों से सागर से पार लगाती है। दया, दान और सेवा ही दुखों से सागर को पार लगाती है। फिर जिनेश्वर देव की भक्ति पूर्वक भक्तमय स्तोत्र का 9वां काव्य केसर चंदन से लिखकर उसे जल से धोकर श्रद्धा पूर्वक पान किया करो, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। अभी देखिए, केसर चंदन से किस पे लिखना है? एक थाली जो कभी यूज नहीं ली है, बिल्कुल नई थाली, कभी आपने उसको यूज नहीं किया है, खाना वाना नहीं खाया, उस थाली में केसर चंदन से जो अपना 9वां श्लोक है और मंत्र विधि लिखिए। तो इसको फिर पूरा पाठ होने के बाद, आपकी साधना पूरी होने के बाद पानी डाल के उसको वो पानी पीजिए। राजा रानी ने साधु की बताई विधि का श्रद्धापूर्वक स्वीकारा और वंदन कर राजमहल लौटाए। मंत्र के प्रभाव का क्या कहिए, वक्त बदलते क्या देर लगती है।
देखते देखते वसंत का आगमन हो गया। प्रकृति में मादकता का समावेश हो गया। कामदेव रति के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। मुखलित पुष्पों पर भौरे रसपान कर रहे थे। पक्षियों के युगल सरोवरों में भी जीवन रस प्राप्त कर रहे थे। 9 मास पश्चात राजमहल में बधाइयां गुंजायमान हुई। नगर में आनंद की रहल दौड़ गई। प्रिय दर्शन की मधुर किलकारियों से राजा रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। प्रिय दर्शन का मतलब यहाँ पुत्र, ठीक है। तो नवाब पुत्र प्राप्ति के लिए भी है, मार्ग में सुरक्षा के लिए, ठीक है। और दूसरी इसमें खास बात बताई गई है जो जीवन में डाल लेनी चाहिए। मूक पशुओं की दया, दुखी दीन अपंगों का दान, त्यागी साधु संतों की सेवा का संकल्प लीजिए। दया, दान और सेवा ही दुखों से सागर से पार लगाती है, ठीक है। अब हम लेते हैं 28वां। 28 खोल लीजिए आप। श्लोक नंबर 28। व्यापार के लाभ, प्रतिष्ठा, आदर पाने, यश प्राप्ति, सौभाग्यदायक व कुष्ठ रोग से निवारण हेतु इष्टकारी सिद्धि साधक। उच्चैर शोक तरु संश्रित मन्मयोख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम् बिंबल रविरिवपयोधर पार्श्ववर्ती। मंत्र: ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। धृति: ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणम। दोबारा सुन लेते हैं इसको। भक्तामर श्लोक नंबर 28। व्यापार के लाभ, प्रतिष्ठा, आदर पाने, यश प्राप्ति, सौभाग्यदायक व कुष्ठ रोग से निवारण हेतु इष्ट कार्य सिद्धि साधक। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयोख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम् बिंबल रविरिवपयोधर पार्श्ववर्ती। मंत्र: ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। धृति: ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणम। ये 2018 में रिकॉर्डिंग करवाई थी, तब से अब तक तो बहुत से चेंजेस भी आए होंगे, ठीक है। तो मंत्र और रिद्धि मंत्र आपने सुना। इसको 28वां श्लोक है खास किसी बात के लिए, व्यापार के लाभ। जो भी व्यापार आप करते हैं, प्रतिष्ठा आदर पाने, प्रतिष्ठा पाने, यश प्राप्ति, सौभाग्यदायक व कुष्ठ रोग से निवारण हेतु इष्ट कार्य सिद्धिदायक। कितनी सारी बातें हैं इसमें। चलिए तो हम इसकी कर लेते हैं चर्चा। विधि विधान क्या है, विधि विधान से कर लेते। उच्चेर शोक संस्कृत मन, उच्चेर शोक तरु संस्कृत मुन्मयुख। उच्चेर शोक तरु संस्कृतम, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा उन्मुखम, जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही है, ऐसा भवता अपलम रूपम, आपका उज्जवल रूप, स्पष्टि किरणम, जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से शोभायमान है, और अस्त तमोवितानम, जिसने अंधकार समूह को नष्ट कर दिया है, ऐसे पयोधर पार्श्ववर्ती, मेघ के निकट विद्यमान,
रवे बिंब इव, सूर्य के बिंब की तरह, नितांतम अत्यंत, आभाति शोभित होता है। पद्मानुवाद। तरु अशोक तल किरण उदार, तुम तन शोभित है अविकार, मेघ निकट जो तेज फुरंत, दिन का दीपे तिमिर नियंत। अर्थाभिप्राय, हे विचार प्रभु, संवत्सरण में ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, चमकती और ऊपर की ओर फैलती हुई किरणों वाला आपका निर्मल स्वरूप ऐसा भव्य प्रतीत होता है जैसे कि स्वरूप से चमकती हुई किरणों वाला एवं अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य का बिंब सघन मेघों के समीप शोभित होता है। भगवान ऋषभदेव का पीत वर्ण सूर्य बिंब के सदृश है। अशोक वृक्ष मेघ के सदृश नील वर्ण युक्त अशोक वृक्ष के सानिध्य में, अशोक वृक्ष के सानिध्य से ऋषभदेव का स्वतः तेजस्वी रूप और अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगता है। भगवान के केवल ज्ञान होने के पश्चात संवत्सर में इंद्र क्या करते हैं, 8 प्रतिहारों की रचना करता है, जिसमें सबसे पहला प्रतिहार है अशोक वृक्ष। संवत्सर होते हैं ना, 8 प्रतिहार होते हैं। अशोक वृक्ष हुआ, चावर हुआ, धुंधवी हुई, तो क्या है, सबसे पहला प्रतिहार है अशोक वृक्ष। किसी विशेष महिमा का ज्ञान कराने वाले एक चिन्ह को जिसका निर्माण इंद्र करता है उसे प्रतिहार कहते हैं। संवत्सर में अशोक वृक्ष तीर्थंकर विशेष की अपेक्षा से उनके शरीर की अवगाहना के अनुपात से 12 गुना ऊंचा होता है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठने से आकुलता दूर होती है, शांति प्राप्त होती है। आजकल भी अशोक वृक्ष की छाल औषधियों में काम आती है। दूसरा, अशोक वृक्ष के पत्ते जब भी अपने दीपावली हुई, जो भी शुभ कार्य होते हैं तब दरवाजे पे लगाए जाते हैं, वानरवाद बांधी जाती है अशोक वृक्ष की। कहानी कर लेते हैं इसकी। हमने 8वें में कुछ बात सुनी थी, मुनि का साधु महात्माओं को कैसे होना चाहिए। मुनि निंदा और मानतज। रूप कुंडली। धारापुर नगरी के राजा पृथ्वीपाल के 7 पुत्र और 1 कन्या थी। 7 पुत्र के बाद कन्या बड़ी रूप और लावण्य संपन्न थी। नाम उसका रूप कुंडली था। एक दिन वह सखियों के साथ वाटिका में गई तो जैन साधुओं को देखा। रूप और सत्ता के अभिमान में आकर रूप कुंडली ने उस तपस्वी साधु को भला भला कहा। अभिमान, घमंड, रूप का घमंड। परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिनों में वह रूप कुंडली से कुरूप कुंडली बन गई। उसे कोढ़ हो गया, शरीर के रोम खिर गए, हाथ पांव गल गए, बड़ी दुर्दशा हुई। वह रोती बिलखती पश्चाताप करती हुई वापस कहाँ गई, तपस्वी साधु के पास। साधु दया के सागर थे। उन्होंने भक्तामर का 28वां काव्य 28 श्लोक सिखा दिया। रूप कुंडली साधु महाराज को वंदन कर घर को चली आई। 3 दिन रात काव्य की आराधना की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रात काव्य की आराधना की। हर्षों उसका शरीर पुनः कुंदन सा चमकता। राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने रूप कुंडली का विवाह सदगुणी राजपुत्र से करना चाहा। यहाँ देखिए क्या फर्क आया। लेकिन रूप कुंडली नाशवान शरीर का सही उपयोग समझ चुकी थी। उसने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो इस तरह से आज हमने 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 28 इतनी गाथाएं हमारी कंप्लीट हुई है। पर मैंने 1 2 ये 8 9 के बाद 28 ही क्यों ली? जो बता सकता हो 1 मिनट हाथ खड़ा करे। सिर्फ 2-3 जनों के हाथ देख ले तो उसके बाद कोई हाथ न खड़ा करे। हमने 28वीं गाथा ही आज क्यों चुनी? कोई नहीं बता पाया।
आई एम सरप्राइज। 28वीं गाथा ही क्यों चुनी? स्नेहा डागा, प्रतिभा गोचर। ठीक है, बस 2 हाथ हो गए, बहुत है। एक फिर भी अलाउ कर दूंगा, तीसरा कोई आए तो। चलिए, पहले स्नेहा डागा। आस्तु, हाँ हो गया। प्रणाम सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर, जो आपने बताई थी ना कि क्या बोला था आपने, ये सब गाथा है मतलब एकदम वो ब्रह्मास्त्र टाइप से है। ब्रह्मा, वक्तामर का ब्रह्मास्त्र, यार ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मांड, हाँ, वो मुझे लग ब्रह्मास्त्र। रहा है शायद वो आप पहले कंक्लूजन वाली जो मतलब पावरफुल वाली, बाकी सब भी बहुत पावरफुल हैं, तो शायद उनको आपने चूज करके पहले हम लोग को दिया है। हम लोग मतलब ब्रह्मास्त्र एकदम चला। वो बोलते हैं ना, या एग्जैक्टली सर सही बोल रहे हैं, मनोहर भाटी सर सही बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद वो ये, बाकी आई डोंट नो। बिल्कुल सही कहा आपने, सही पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली जब मैं हमेशा ये कहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र, और एक बात है सच बोल दूं, ठीक है मैं R&D करता रहता हूँ, पर क्या होता है कभी कभी R&D करते हुए सोचते विचारते अंदर से कुछ बात आती है, और वो आई इस रूप में कि 1 2 3 4 28 अगर मैं गाथा देता हूँ, लोगों की बहुत सी चीजें हल होगी। आप एक एक गाथा अगर पढ़ेंगे ये किस बात के लिए, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आज इस बात को विस्तार से ही बात कर लेते हैं। पहली गाथा थी, आप समझिए क्यों 1 2 3 6 8 28 की है। पहली गाथा थी, जीवन में सारे विवाद को मिटाने हेतु सर्वोपद्रव विनाशक कर्म बंधक, जो हमारे कर्म बंधे हैं वो क्षय हो, पापों का नाश करता है, सारे उपद्रव दूर होते हैं। यहाँ क्या है, जो उपद्रव है उनका नाश करता है, और कर्म बंधन क्षय करके पापों का नाश करता है। दूसरे में क्या है, सिर का दर्द व शत्रु शांत होते हैं। पर बड़ी बात, कष्ट निवारक सर्व विघ्न, यहाँ विघ्न जितने आते हैं वो नष्ट करने के लिए। तीसरा था, नेत्र ज्योति को बढ़ाने व जीवन में आनंद व खुशी, यहाँ आनंद व खुशी प्राप्त करने हेतु शत्रु दृष्टि बंधक, शत्रुता भूलकर मेथी करने लगता है, और सर्व सिद्धि कारक। उसके बाद हम छठा लेते हैं हमेशा, और छठे का कल तो आपने काफी प्रभाव सुनने देखने में आया है आपको। बुद्धि के विकास होते हुए विद्या प्राप्ति, अनेक विद्याएं सहज ही आ जाती है, वाणी के दोष दूर होते हैं। फिर हमने आज हमने 8 की बात की, जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति हेतु सारे अरिष्ट योग दूर होते हैं, घाव पीड़ा दूर हो जाती है। और फिर हम सीधे आए 28 पे, व्यापार के लाभ, प्रतिष्ठा, आदर पाने, यश प्राप्ति, सौभाग्यदायक व कुष्ठ रोग से निवारण हेतु। और दूसरी बड़ी बात, इष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। आप मन में जो उतारते हैं कि मुझे ये होना चाहिए, ये है वो भी है, तो इष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। इस तरह से हमने 1 2 3 6 8 का ब्रह्मास्त्र आप सबको दिया है। चलाइए ब्रह्मास्त्र और सुखी हो जाइए। चलिए, बिल्कुल ये जाकर नहीं। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर, एक बार बीच में मैं कुछ पूछना चाहूंगी, अभी पूछ लूं या बाद में पूछूं मैं? अगर इसी से मेरी बात से रिलेटेड है तो करना, बाकी क्वेश्चन मैंने मना कर दिया, कोई नहीं करेगा। 21 दिन 20वां 21 दिन आएगा तब सब निर्णय मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन सर एक्चुअली अलावा मतलब नहीं। श्लोका, हाँ, श्लोका से रिलेटेड चीज है। लाइक ये जो चीज आप बताते हैं ना, धूप बत्ती और ये सब चीज, तो ये सब चीज का मुझे नहीं मालूम है ये सब चीज कैसे होती है। तो और जो यंत्र आप बोलते हैं, छोटा सा आप पॉकेट में रखने वाली चीज बताते हैं, उसको यंत्र बोलते हैं। तो ऐसे क्या सब डाल के रखना होता है? मैंने अपने पास रखा हुआ है, मनोहर बाजी की जेब में रहता है, मैं भी जेब में रख लेता हूँ। अच्छा, ये सब जो यूजफुल होते हैं वो सब अपने पास रखने चाहिए, ऐसा होता है? पहला दूसरा तीसरा जेब में रखिए। ओके, तो ये मतलब हमें कहाँ से, हमें खुद को बनाना होता है ये? कोई बोलेगा तो भेज दूंगा, नहीं तो मैंने तो 2 बड़े यंत्र भेजता हूँ, 1 to 24 और 25 से 48 वाले। तो एक्चुअली सर बोलेगा हमें मुझे ना इन सब एक्स्ट्रा चीज, चाहिए, तो साधारण अमाउंट है वो और पे कर देंगे, तो साथ में पोस्ट कर देंगे, जिनको पोस्ट हो गया। बाद में तो वापस 100 रुपए कोरियर चार्ज लगता है। ठीक है, अभी तो साथ में पोस्ट हो जाएगा। चलिए, ठीक है सर, यदि हो सकता डाल है दूंगा तो मैं। पोस्ट। कितना हाँ लगेगा ठीक, वो ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि कई लोग हैं कई लोग नहीं है, तो उनको पता लग जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए। नो इशू सर, थैंक यू सर। राइट। जया, कविता को ले लीजिए।
कविता जय, हाँ है तो जय तो लीजिए। जी प्रणाम सर। हाँ आइए, नाम कविता लिखा रहा है जी। लीजेंड। अच्छा हाँ ओके, आप बोलिए जय जी। जय आदिश्वर दादा के प्रणाम, चरणों में मेरा शत वंदन। जय भक्तामर, प्रणाम गुरुजी। जय आचार्य मानतन स्वामी के चरणों में मेरा शत। आज 8वीं हमने जो श्लोक मंत्र किए, ये कईयों के घर में जैसे कोई परेशानी आई हुई है, कई तरह के कष्ट आए हुए हैं, तो उसके निवारण हेतु हम जब ये ब्रह्मास्त्र देते हैं 1 2 3 8 और 28, सिर्फ यही श्लोक मंत्र जब दे देते हैं तो कई अरिष्ट रोग और कई ऐसी बीमारियां या घर में कोई परेशानी आई हुई हो तो उनसे निवारण हो जाता है। ऐसे केसेस मेरे देखने में आए हैं। बिल्कुल आपके सबके देखने मैंने सॉल्व किए हैं उनको। जी और बिल्कुल पिछले कार्यक्रम में कईयों ने जैसे बताया कि एक दिन में कईयों को फर्क पड़ा इसी से। लास्ट टाइम रमेश कुमार जी ने बताया ना कि जी, वो जी। मैसेज के किया रात को 11 जी, बजे सुबह से ही था। तो ये तो ब्रह्मास्त्र एक जी। चला दिया है। ये किसी जन्म की साधना का फल है, आज का नहीं है। जी। मुझे सच बोलना अच्छा लगता है और जो जानते हैं मुझे कि मैं झूठ नहीं बोलता, बस जानते वो जानते और हैं। आपके आशीर्वाद से हम लोग भी सीख रहे हैं इस चीज को। अच्छा, आपके आशीर्वाद से हम लोग भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत है, जो साथ में चल रहे हैं उनको बहुत आप आगे सिर पे लेके हाथ जाना है। रखिए, खुश आप रहिए, सिर पे आशीर्वाद सिर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम और रख आगे दिया, बढ़ें। आशीर्वाद दे दिया। दीदी आपके साथ बैठे हुए दोनों कन्याओं को भी आशीर्वाद मिल गया। ठीक है, चलिए खुश रहिए। आइए कविता जी। हेलो। हाँ जी। कविता जी, आप शुरू वो करने से पहले आपको कविता पहले टाइम की बाकी बची है, 2-3 आपके नेक्स्ट टाइम में आप कविता सुनाएंगे आपको लिख के। बोलिए कविता। हाँ वो 28 गाथा का आपने ये पलागम और विधि विधान नहीं बताया सर जी, और वो मेरा 8वीं गाथा का थोड़ा रह गया था। नहीं नहीं, आपने कौन सा बोला? 8वीं का नहीं बताया? 8वीं का बताया है। 8वीं का बताया, 8वीं का 28 बताया है, पर मेरा रह गया है थोड़ा, और 28 का नहीं बताया। मैं कुछ नहीं कर सकता, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप लिखिए। सबको 28 का नहीं लिखना है। बताया, हैं? 28 का नहीं बताया। 28 का नहीं बताया, क्यों मैंने बात दीजिए? 28 का नहीं सर, नहीं बताया आपने। उच्च होकर बताया तो था। नहीं, का कौन सी पलागम दिशा में, कौन सी दिशा में मुंह करके बैठना है। अच्छा अच्छा बताया भाई, और तो फिर दोबारा बोल देता हूँ, चलो छोड़ो जी सर। बात नहीं। मेरे को याद है तो फिर भी बोल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलिए लिखिए। नहीं बताया, धन्यवाद कविता जी। सच बात है, गलती हुई मान लेता हूँ। चलिए लिखिए। मंत्र और रिद्धि तो आपने सुन ही लिया, विधि विधान कर लीजिए। पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर या पूर्व दिशा। पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करने हैं, जहाँ पीला बोलता हूँ मतलब तीनों चीजें पीली है। उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। पश्चात पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा प्रतिदिन 1000 रिद्धि मंत्र का आराधन कर। 1000 रिद्धि मंत्र मतलब श्लोक मंत्र रिद्धि का आराधन कर 12000 जब पूरे करे पीले फूल चढ़ाए। यहाँ देखिए, इसको बात अच्छे से समझिए। पीले फूल चढ़ाए जहाँ हम बोलते हैं, मतलब एक बार श्लोक मंत्र रिद्धि पूर्वक एक फूल चढ़ाना है आपको, दूसरी बार आपने श्लोक मंत्र रिद्धि हुआ दूसरा फूल चढ़ाना है, इस तरह से 1000 चढ़ाने। इसका इस तरह से मतलब होता है। अब फलागम,
यंत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन 28वां काव्य, पलागम क्या है? यंत्र पास में रखने, लिख लीजिए, धीरे बोलूंगा, चिंता मत कीजिए, प्रफुल्लित रहिए मेरे साथ। यंत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन 28वां काव्य रिद्धि तथा मंत्र के आराधन करते रहने से, रिद्धि तथा मंत्र का पाठ आराधन करने से व्यापार में लाभ, व्यापार में लाभ, सुख समृद्धि, यश, विजय, लाभ, व्यापार में लाभ, सुख समृद्धि, यश, विजय, आपकी विक्ट्री, सम्मान तथा राज दरबार में प्रतिष्ठा होती है। यहाँ राज दरबार का मतलब होता है गवर्नमेंट में प्रतिष्ठा पड़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया कविता जी, धन्यवाद। आपने रमेश कुमार जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी ले लीजिए, या रमेश कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ सूचना देना चाहूंगा। रमेश कुमार जी बोलिए। जय जिनेंद्र, जय भक्तांबर। जय भक्तांबर। 8वीं गाथा में विधि है धूप क्षेपण करना। हाँ। क्षेपण का मतलब क्या हो? धूप अच्छा, दिखाना, इसको क्षेपण, हाँ ठीक है। हाँ, नया वर्ड था क्षेपण। हाँ। क्षेपण नया वर्ड था, इसलिए देगा धूप करना। हाँ। अच्छा, ठीक है। दूसरा, शुभ टाइम के लिए कंकर वाला यूज, कंकर होते हैं ना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कंकर जनरली जो सड़क बिछती है उसमें वो कंकर डालते हैं ना, वो कंकर कहलाते हैं। हाँ, ये 29 डेज है, उसको 29 डेज इसीलिए स्पेशल जोड़ दिया मैंने कि वो 29 डेज है। ठीक है, राइट। चलते हैं, अभी हम कुछ सूचनाएं पहले आपको देते हैं। जूमर यूजर में शायद अभी तक नाम अपना चेंज नहीं किया है, प्लीज चेंज कर लीजिए। सरस्वती का फोटो, बेस्ट दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, जहां मैंने आपको ये आपका पेन स्टैंड या अपनी किताबें रखने का बोला है, वही दिशा है सरस्वती का फोटो लगाने। वहां नहीं हो तो नॉर्थ ईस्ट। WSW और नॉर्थ ईस्ट। चलिए, दूसरी जानकारी, हमने कल के वीडियो YouTube पे डाल दिए हैं, जो हमारे 28 और 30 के नॉर्मल जो प्रोग्राम था उसका भी, और अभी जो 2, 3, 4, 5 हुए उसका। अब आज से हमारा YouTube पे कुछ भी नहीं डालने का इरादा है, ताकि जो अभी तक लेट जुड़े कल तक, उन सबको वो मिल जाए, उनको ये न लगे कि हम छूट गए। हाँ, ये जरूर रिक्वेस्ट आती है हम उस दिन नहीं आ पाएंगे, ये नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का रिकॉर्ड रखना, ये करना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। नहीं तो क्या होगा, वो एक दिन नहीं आने की वजह 5 दिन भी नहीं अटेंड करेगा। ये सब उनके लिए क्या है जो कल तक जुड़े थे, उनके लिए। चलिए आगे, और सूचना आपको दे दूं, बहुत जरूरी सूचना है कि करीब शायद 11-12 तारीख तक अपना ये कार्यक्रम नहीं होगा, करीब 11 तक मान के चलिए, हो सकता है 11 को शाम को कार्यक्रम हो जाए, 10 को भी जल्दी आ गया तो हो जाए। मुझे कल अहमदाबाद जाना है जरूरी। पहले एक अहमदाबाद में तपोवन में धर्मरक्ष आचार्य थे, उनके हाथ में इतना बड़ा कैंसर की गांठ हो गई थी और इतनी कष्ट पीड़ा थी कि रात पर सो नहीं सकते थे वो। तो मैं विजयवाड़ा गया हुआ था, वहां के आचार्य ने बोला आप सारे काम छोड़ो जाओ, पर दूसरे दिन मेरा निलोर में भक्तामर, निलोर आंध्र प्रदेश, वहां पे मेरा भक्तामर का कार्यक्रम था।
और दिन में बच्चों के लिए पाठशाला थी बक्तांबर की। जैसे वो खत्म किया उन्होंने कहा अब आप कहीं मत जाओ, मेरा रिटर्न आने का था। बोले आप रिटर्न मत जाओ, पहले सीधे अहमदाबाद जाओ। दोनों आचार्य ने कहा पहले अहमदाबाद जाओ। रात तक 8 तक अहमदाबाद से मेरे लिए टिकट आ गया था और फिर वहां से मैं चेन्नई आके अहमदाबाद गया। धर्मरक्षित जी जो थे, इतना बड़ा, रात भर सो नहीं सकते थे। 2 दिन सिर्फ गाथा की और वात्सक्षेप डाला उन पे। 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह लोग मुझे कहने लगे कि आज इतने समय बाद, 24 घंटे एक डॉक्टर साथ रहता था, आज इतने समय बाद आचार्य जी रात को पूरी आराम से सोए। तो मेरे को क्या मतलब मेरी सोच हुई कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। 2 दिन और किया, फिर मैंने कहा बस अब मेरा काम हो गया, सबको सिखा दिया, बस वैसे ही करना, जो दिखा दिया वैसे कीजिए। और काम की शुरुआत तो हो गई, बस अब आगे बढ़ना है। 5वें दिन में रवाना हुआ। हाँ, तो रोज मैं वात्सक्षेप डालता था। हमारी जैसे आदत होती है कि बड़े गुरुओं को चरण वंदन करना, उनके वात्सक्षेप लेना। तो सुबह सुबह 8 बजे मेरी फ्लाइट थी, सुबह सुबह उनके पास गया, वंदन किया। तो उन्होंने अपनी उसमें से एक बार वात्सक्षेप डाला, पता नहीं क्या लगा, 2-3 मिनट में बाद ही वापस मुझे बुलाया, फिर दोबारा पता नहीं क्या पड़ा, फिर वात्सक्षेप डाला मेरे को, मैं रवाना हुआ। देखिए उनका जो समय है, जब काल हुआ, पर कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका था। उस दिन अपने आदिश्वर दादा के मंदिर में भक्ति में लय हो रहे थे और इतने तल्लीन थे, उस वक्त उनके प्राण गए। अब इस कष्ट में अगर प्राण जाते तो आदमी कहाँ जाता, भक्ति में प्राण गए तो आदमी कहाँ गया होगा। वहीं से अभी दोबारा फोन आया एक और आचार्य का, फिर उनको कैंसर हुआ है, एक और आचार्य को। परसों ही फोन आ गया था, कल फिर टिकट भी आ गए। आज पूरा प्रोग्राम उन्होंने बता दिया, कल मेरे को जाना है और वहां मुझे 3-4 दिन लग सकते हैं, वो काम करके आऊंगा मैं अपने। देखिए 1920 तो अपना ये था, कोरोना, कहीं जा ही नहीं सकते थे। मैंने अपने जीवन में सोचा कि मुझे अगर भगवान शक्ति सामर्थ्य दे तो 1 साल में 8 साधुओं के जिनके परिवार में प्रॉब्लम है वहां मैं जाऊंगा। कोई एक पैसा नहीं, अपने खर्चे से जाऊंगा, आऊंगा, जो इलाज करना है, जो भी कुछ, चाहे बक्तामर करना हो, वास्तु करना हो, न्यूमरोलॉजी करनी हो, रेकी करनी हो, क्या करना है, जो मुझे आता है वो मैं करके आ जाऊंगा। 18वें जरूर में इधर ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 जगह में जा पाया, बॉम्बे, अपने उससे काम किया और वापस आ गया। तो इस तरह से तो साधुओं को जितना आप आज की अपने दोनों में अपन ने देखा है